इस दुनिया का अमन व सुकून कहाँ गया कि क़यामत से पहले है दोज़ख का मंज़र। आज हम बात करेंगे सूडान की बदलती हुई सूरत हाल की, जहाँ पर दो जर्नलों के दरमियान जंग ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया गया है, जहाँ पर खाने पीने की अशिया ख़त्म होती जा रही हैं, हस्पतालों पे अद्वियात मुयसर नहीं है, जहाँ पर रहने सहने तो दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल है। तो आइए हम बात करते हैं सूडान के मुतालिक कि सूडान के अंदर दो जर्नलों के दरमियान लगी हुई जंग ने पूरे मुल्क का अमन व सुकून तबाह कर दिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सूडान के जो बदलती हुई सूरत हाल है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसका बैकग्राउंड स्टार्ट होता है 2018 में, कि जब उमर अल बशीर जो कि 30 साल सदारत करने के बाद, जिन्होंने इकानमी की बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कुछ मुआशी एमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पब्लिक स्ट्राइक और बहुत हाई वैल्यू स्ट्राइक्स की वजह से उन्हें सदारत के ओहदे से हटा दिया गया। और फिर जून 2019 में जो है वो आर्मी ने कंट्रोल संभाल लिया था सूडान का, और फिर वहाँ पर 2019 में ही बहुत ज़्यादा अवाम ने स्ट्राइक किया था, और उस स्ट्राइक के बदले में 87 लोगों की जान चली गई थी। और उसके बाद जो आर्मी है उसने 2021 अक्टूबर में डायरेक्ट कंट्रोल संभाल लिया था पूरे के पूरे सूडान का, और वहाँ पर एक जो है वो मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अभी जो खर्तूम है, जो कि सूडान का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर जंग का समा है, जहाँ पर सूडान की अपने ही एयरक्राफ्ट ने अपने ही लोगों पर बमबारी जारी की हुई है। उसकी हकाइक क्या है और उसकी असल वजह क्या है, तो आइए जानते हैं उसकी असल वजह। जो दो जर्नलों के दरमियान जंग जारी है सूडान के अंदर, जिसमें एक जो जर्नल हैं जो कि चीफ ऑफ द स्टाफ हैं आर्मी के, और उसके बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सदर भी हैं, और वो हैं बुरहान, और दूसरी तरफ जो हैं वो दगलू सदर जनरल हैं, जो कि RSF जो कि पैरा मिलिट्री फोर्स है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, उसके सरबराह हैं। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो जंग है जो जारी है, किस और इख्तलाफात किस बुनियाद पर हैं, वहाँ के इख्तलाफात जो हैं वो मुस्तकबिल का लाए अमल मुल्क का तय करने की वजूहात पर हैं। अब सीधी सी बात है कि वहाँ पर भी जो जंग है वो किसके लिए है, वो हुकूमत हासिल करने के लिए है। जो वहाँ पर जनरल बुरहान है, और वो जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ सूडान भी हैं, और उसके बाद जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी हैं, और जो दूसरे हैं वो डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ जो है वो सूडान हैं दगलू, और उसके बाद वो RSF जो कि फोर्स बनाई गई थी 2013 में, रैपिड सपोर्ट फोर्स, उनके सरबराह हैं। और इन दोनों के दरमियान जो है वो कशीदगी जारी है। इन दोनों के दरमियान कशीदगी जो है वो सूडान के दारुल हुकूमत दगलू में जारी है, जिसकी वजह से दगलू के लोगों का वहाँ पर रहना सहना और जीना मुश्किल हो चुका है। अब पूरी दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल में देखें, कहीं पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर कन्फ्लिक्ट्स जारी हैं और कहीं पर इंटरनल सूरत हाल ख़राब है। सूडान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो खर्तूम जैसा अर्बन शहर जो कि इंतहाई गुंजान आबाद शहर है, वो इस किस्म की कन्फ्लिक्ट्स का आदी नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों का रहन सहन काफ़ी मुश्किल हो चुका है। वहाँ के लोग काफ़ी मुश्किलात में चले गए हैं, वहाँ पर खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर अद्वियात भी मुयसर नहीं है। और ये जंग कब तक जारी रहेगी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि जो इन दोनों ग्रुपों के दरमियान माबैन जो लड़ाई है वो 2021 से जारी है, और 2023 हो चुकी है। अभी तक 300 से ज़ायद जानें जो हैं वो जा चुकी हैं, और 200 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन ये जंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, और ये कब तक रहेगी इसका कोई आइडिया नहीं है। इसके साथ साथ ही इंटरनेशनल जो लोग हैं वो वहाँ पर फंस चुके हैं, जैसा कि अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक कॉन्फ्रेंस की है अपनी कैबिनेट की, जिसके अंदर उसने ये डिसीजन लिया है कि कैसे सूडान के अंदर फंसे हुए इंडियन भारतीय लोगों को कैसे वापस लाया जाए। इसी के साथ साथ जो अफ्रीकन यूनियन है उसने सूडान को मानने से इनकार कर दिया है। सूडान की जो वो मेंबरशिप थी अफ्रीकन यूनियन के साथ, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो ह्यूमैनिटी बेसिस पर इंसानों का कत्लेआम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ईरान है उसने दोनों जनरल्स जो कि दगलू और जनरल बुरहान के दरमियान जो है वो नेगोशिएशन के लिए अपना किरदार अदा किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया।